कल जब रिजल्ट आया ना सीबीटी फर्स्ट का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो उसे देखकर जो कट ऑफ गई उसे देखकर सब चौंक गए, क्योंकि जितनी कट ऑफ मान रहे थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब 10-12 नंबर ज़्यादा कट ऑफ गई। और उतना जाना तो देखिए, कुछ जोन तो ऐसे हैं जहाँ पे 80 से भी ऊपर, और जहाँ पर नॉर्मलाइज ये माना जा रहा था कि लगभग 60 के आसपास हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा गई। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना, अब सबसे बड़ा पॉइंट ये कि क्या अब अंडर ग्रेजुएट की जो कट ऑफ होगी उस पर भी यही प्रभाव पड़ेगा? जो अभी बच्चे सोच रहे थे कि हमारे मार्क्स इतने हैं, 55 है, 60 है, 55 है, 54 है, 57 है, 58 है, क्या वो भी लाइन में आ सकते हैं? अगर इस तरह देखते हैं ना, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारगर तरीका है जिसके बेसिस पर कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे का, क्योंकि कल एक चेन्नई जोन की बात करूं मैं, तो कल कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि उनके मार्क्स पहले काफी ठीक थे, मतलब 70 प्लस मार्क्स थे, लेकिन वहां पर 70.10 जाने की वजह से उसके ये रा स्कोर था और कट ऑफ इतनी गई, वो कैटेगरी दूसरी थी, जीआर कैटेगरी में नहीं था, इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 70 अगर आपके मार्क्स है तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये तो आपने देख भी लिया होगा प्रत्येक जोन का कि कितनी कट ऑफ गई। अब उससे सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि जो ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ गई, वहां बच्चे जो उसको इतना नहीं मान रहे थे, तो 10+2 का जो लेवल है पेपर का वो तो ठीक ठाक है, उसमें बच्चे जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में थे वो इसमें भी शामिल थे। तो अब इसकी कट ऑफ को कितना ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे वो बच्चे, क्योंकि कट ऑफ अब वो नहीं रहने वाली जितना लग रहा था। हालांकि नॉर्मलाइजेशन ने काम किया, लगभग 6 से 10 नंबर मिनिमम मार्क्स ऐड हुए हैं। एक और कैंडिडेट्स हैं जिनके लगभग 65 मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हुआ रा स्कोर में, और जिनके 72 थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ सीबीटी फर्स्ट में। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनको क्वालिफाई किया, सिलेक्शन तो नहीं कहूंगा मैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया सीबीटी फर्स्ट, उनके लिए तो कांग्रेचुलेशन। और जिनसे नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई चली गई, उनको लग रहा था कि अच्छा पेपर काफ़ी ठीक ठाक किया है, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं अब उनके लिए, देखिए आप भी, सिंपल सी चीज़ है, जब कॉन्फिडेंस तब बनता है जब कट ऑफ काफ़ी हाई और आपने पेपर दिया और वो क्वालिफाई हो। लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं होता है फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ये भी पता है, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी कारगर नंबर बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। अब नॉर्मलाइजेशन तो ठीक है, अब भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 10+2 लेवल का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल तक का था, मतलब इजी से मॉडरेट का, और उसमें वो बच्चे भी शामिल हैं ग्रेजुएट लेवल के, और नॉर्मलाइजेशन काम करेगा जो इजी से मॉडरेट में है। मतलब कहीं ना कहीं पेपर की शिफ्ट इजी मॉडरेट हाई तो कहीं कहीं दिखानी पड़ेगी, और जिसकी पेपर का लेवल हाई है वहां पे नॉर्मलाइजेशन ऐड होंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे। हो सकता है ऐड ही ना हो, किसी के ऐड हो जाएं, किसी के ना हो। तो ये सबसे बड़ा खेल कौन कर रहा है भाई? ये नॉर्मलाइजेशन खेल कर रहा है, और नॉर्मलाइजेशन खेल करेगा तब तक जब तक कि, अब जैसे ये एसएससी सीजीएल की बात करूं ना मैं, एसएससी सीजीएल में क्योंकि एग्जाम जो भी हो रहा है प्रत्येक शिफ्ट में बच्चे इक्वल नहीं है, इसलिए जो नया फॉर्मूला है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, और उससे क्या होगा, फिर से वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। जैसे 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था ना, जिन बच्चों के 270 प्लस मार्क्स थे ना, और जिनके 340, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये फाइनल की बात बता रहा हूं मैं, और इनका सिलेक्शन हो गया था नॉर्मलाइजेशन के लगभग 50 से 60 मार्क्स मिनिमम। तो नॉर्मलाइजेशन तो काम करेगा, और ये ऐसा हम इसमें देखे क्या बता सकते हैं, क्योंकि जो तरीका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड अपनाता है वही रूल लागू होगा।
लेकिन फिर भी बच्चे तो पास होंगे, लेकिन कौन बच्चे पास होंगे वो सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे यहां पे आप ये देखें, अगर मैं कट ऑफ बताते हैं, ठीक है, 10+2 की जो एग्जैक्ट कट ऑफ लगभग आप इतना माने, क्योंकि इससे कम तो आप बिल्कुल दूर ही रहे। क्यों? क्योंकि अब वो बात नहीं है कि आपके 50 मार्क्स हैं और नॉर्मलाइजेशन से 55 या 60 हो गए और 60 पे कट ऑफ चली जाएगी और 60 पे आपका मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि यहां पे तो कंपटीशन और भी ज्यादा है। जो लगभग 61 लाख के आसपास फॉर्म थे और यहां पे जो ग्रेजुएशन लेवल में लगभग 50 के आसपास मैं मान सकता हूं, 50% के आसपास जो पेपर में बैठे थे। हालांकि इसमें 45-46 के आसपास थे परसेंटेज में, लेकिन फिर भी संख्या बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी उससे भी कम है, मतलब आधी वैकेंसी भी नहीं है। तो कट ऑफ तो बहुत जाएगी हाई, और ये आपको भी पता है कट ऑफ कितनी हाई जाएगी कि मेरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कट ऑफ पर, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और हम केवल यूआर को लेके चलते हैं एससी और एसटी पर, क्योंकि यही डिफरेंस है बस। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनमें इतना डिफरेंस नहीं है। अगर मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल चंडीगढ़ की बात करूं तो 80 से भी ऊपर गई है। मतलब आप समझ पा रहे कितना ज्यादा कंपटीशन, और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि टॉप, जब वैकेंसी लगभग 8000 समथिंग थी ग्रेजुएट लेवल में, और जबकि यहाँ पे 3.5 के आसपास हैं, 1000 के आसपास हैं, इससे भी कम है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन उससे भी डबल हो गया। जो लग रहा था ना कि कट ऑफ इतनी जाएगी 55, 60, 65 ग्रेजुएट लेवल में, वो तो बहुत ऊपर चली गई। अब नॉर्मलाइजेशन की जो आप समझ पा रहे हैं, 10th लेवल की बात करूं मैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए लगभग 6 से 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ये तो बात सही है। और जुड़ेंगे, लेकिन वो सबके नहीं जुड़े, ये भी पता है। इजी शिफ्ट के नहीं जुड़ेंगे, हार्ड शिफ्ट के जुड़ेंगे। कितने कैंडिडेट हैं, कैसे जुड़ेंगे, वो एक पर्दे के पीछे है, वो हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। आपका साथी जो आपके बराबर नंबर ले रहा है, हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, आपका ना हो। आपके नंबर कम है, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसका ना हो, जबकि उसके मार्क्स ज्यादा हैं। या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो, आपके मार्क्स ज्यादा थे, आपके साथी के मार्क्स कम थे, तो उसका सिलेक्शन हो जाए, आपका नहीं। मतलब बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, जो लगातार पिछले 2024 का जो एसएससी रिजल्ट आया था ना मेंस, उसके बाद तो अनएक्सपेक्टेड चीजें, और उनके बारे में उसको मतलब मैं ये कहूं उसका सारांश भी नहीं बता सकता, किस कारण से, किस वजह से। नॉर्मलाइजेशन तो काम करता है, वो पहले भी करता था, लेकिन इतना भयंकर कट ऑफ इतनी ज्यादा। देखिए, अब मैं ये कहूं कि आप सीबीटी सेकंड की तैयारी ना करें, 10+2 के बच्चे जो एनटीपीसी आरआरबी का है, आप ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है आपका पेपर पास ना हो। देखें, वो आपको भी पता है कि अब कहीं ना कहीं कट ऑफ ग्रेजुएट लेवल की आ चुकी है, उसके बेसिस पर आपको भी पता है कट ऑफ कितनी जाएगी, आइडिया के लगभग। लेकिन लगभग आप मान सकते हैं अगर आपके मार्क्स 70 के आसपास है ना यूआर कैटेगरी में, तो आप मान सकते हैं, मतलब 65 से 70 ये एक फिगर है, इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं मान सकते आप। तो मतलब अगर 70 भी मार्क्स हैं आपके, 65-70 मार्क्स हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन 6 से 10 मार्क्स ऐड होंगे, तो कहीं ना कहीं मार्क नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि कट ऑफ देखें, वैकेंसी उससे आधी है, कंपटीशन उससे ज्यादा है, तो कट ऑफ ये भी मान सकते हैं यहां पर 80 तक भी जाएगा, आराम से 80 तक भी जाएगा। तो हो सकता है 65 से 70 के आसपास जिसके यूआर में है ना, मतलब ये लोवेस्ट है, इससे नीचे नहीं। अभी जो रास्कोर है ना, वो 65 से 70 के बीच है। हालांकि जिसके 70 होंगे, हो सकता है वो भी बाहर हो जाए, कब,
जब नॉर्मलाइजेशन चले, क्योंकि वो इजी शिफ्ट में होगा। तो प्रत्येक बच्चा चाहेगा मैं तो इजी शिफ्ट में आऊं ही ना, मेरा तो पेपर ही हार्ड शिफ्ट में हो, क्योंकि मैं तैयारी तो मैं भी करके गया हूं, तैयारी दूसरे भी करके गए हैं। जब इजी शिफ्ट में आता है तो उनके मार्क्स कट जाते हैं, उनके मार्क्स नहीं लग पाते एक्स्ट्रा। तो मेरा तो अच्छा है कि मेरा पेपर हार्ड आए, इजी तो आए ही ना। तो लेकिन वो सबके साथ नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि लगभग नॉर्मलाइजेशन काम करेगा तो 70 के आसपास, मतलब 65 से 70। 65 का मतलब ये नहीं है आपके 65 मार्क्स 64 मार्क्स हैं तो हो जाएगा। 65 के आसपास, मतलब 67-70 के आसपास हैं तो बिल्कुल मान सकते हैं आप कि उनका हो सकता है, बिल्कुल। और वो भी यूआर में, बाकी में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन काम करेगा इतना। और इसका सीबीटी सेकंड देखिए अभी होगा नहीं। मैं ये कहूँ कि नवंबर में हो जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी नवंबर में ग्रुप डी और दिसंबर में ग्रुप डी का कंप्लीट पेपर है। और उससे पहले कहीं ना कहीं क्या है, ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी सेकंड है, वो पहले से ही अक्टूबर में बता दिया है। और केवल 20 दिन बाकी हैं। 20 दिन में आप कितनी तैयारी कर पाएंगे, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि तैयारी आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक तैयारी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम एक विशेष वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिनके मार्क्स 65 प्लस है ना अभी रास्कोर 10+2 ग्रेजुएट लेवल 10+2 आरआरबी एनटीपीसी पेपर में सीबीटी फर्स्ट में, वो जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि उनमें से ही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो सीबीटी सेकंड में बैठे।